कैसे हो बच्चों। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। देखो बच्चों, किसी भी कॉन्सेप्ट, कोई भी मैथ बनाने से पहले उसका कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तुम एक साइकिल ही चलाते हो, अब तुम्हें पता ही नहीं है पैडल क्या है, ब्रेक क्या है। अगर सामने वाला कोई सिखा रहा है, अब तुमसे बोला गया कि भाई पैडल मारो, अब पैडल की जगह तुम ब्रेक मार दिए, तो भाई सब तो गड़बड़ी हो जाएगा। तो इस वजह से पहले कॉन्सेप्ट समझो, फिर उसके एक्सरसाइज को बनाओ। तो आज हम लोग इसी बेस पे काम कर रहे हैं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? हिंदी में इसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब होता क्या है? तालमेल। ज्योमेट्री, जैसे हम लोग प्लेन में अगर 2-3 पॉइंट खींच दें, उस पॉइंट को मिला दें, उससे एक लाइन बन जाता है। एक मोटे तौर पर उसे कहते हैं ज्यामिति। तो पॉइंट्स के तालमेल को ही हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। आप क्लास 9 में पढ़े होंगे नंबर लाइन कैसे होता था, याद है? आइए दिखाते हैं। हम लोग ऐसे खींचते थे, याद है? एक लाइन ले लेते थे, इसमें हम लोग इसको 0 मान लेते थे। 1 2 3 4 इसको डिनोट कर देते थे। यहाँ -1 -2 -3 -4 लिख देते थे। यही है नंबर लाइन। ये किस फॉर्म में होता था? ये 1 डायमेंशन में होता था, 1D। अब हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किस में होता है? 2D में होता है। तो हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन पहले खींचेंगे। हम लोग लिख देते हैं पहले कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन को हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्लेन भी, XY प्लेन भी। ये सब आप नोट करते जाइएगा, या फिर आप एक बार वीडियो देख लें, फिर उसके बाद सब एक एक पॉइंट को नोट करते जाइएगा। इससे क्या होगा, आपको आगे समझने में आसानी होगी जब आप मैथ बनाएंगे एक्सरसाइज को। अब हम लोग लाइन को खींच देते हैं। ये हो गया वर्टिकल लाइन, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हमारा क्या है? एक्स एक्सिस। इसे हम लोग एक्स से डिनोट करेंगे और इसे एक्स डैश से, इसे वाई से। ये वर्टिकल हमारा वाई एक्सिस हो गया, इसे वाई से और इसे वाई डैश से डिनोट करेंगे। ये हमारा मिड पॉइंट क्या हो गया? ये मिड पॉइंट है ओरिजिन। इसे हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं 6। सेम यहाँ भी -1 -2, लेफ्ट साइड में हमेशा माइनस में होता है। -3 -4 -5 -6। अपर साइड में वाई एक्सिस में प्लस में होगा 1 5, और डाउन साइड में वाई एक्सिस के माइनस में होगा -1 -5। अब सपोज हम लोग कोई एक पॉइंट ले लेते हैं 4 और 2 के बीच में, यहाँ पे। तो इसको, ये क्या है? ये हमारा y से हम लोगों का एक लाइन मिल रहा है। ये क्या है? 2 के पास। इसे हम लोग बोलेंगे y कोऑर्डिनेट। और यहाँ से जो y एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, इसे हम लोग बोलेंगे x कोऑर्डिनेट। समझ गए? यहाँ से जो x एक्सिस के समानांतर बराबर में जो एक लाइन गया है, इसे हम लोग बोलेंगे y कोऑर्डिनेट। और जो y एक्सिस के समानांतर जो लाइन हम लोग खींचेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे x कोऑर्डिनेट। और हम लोग फ्रेंड x और y के ऑर्डर में लेंगे। हमेशा x y में ही होगा, ना कि y और x में। तो x हमारा क्या हो गया? 4, और y क्या हो गया? 2। तो ये किस फॉर्म में है? x
कॉमा वाई। एक्स वाई को ना हम लोग ऑर्डर पेयर भी कहते हैं। और ये किस फॉर्म में है? ये है 2 डायमेंशन में, ठीक है। और ऑर्डर्ड पेयर में ऐसा नहीं है कि y को हम लोग आगे लिख देंगे, x को बाद में लिख देंगे, हमेशा होगा x y में ही। अब हम लोग क्या बोले थे इसको, इस लाइन को जो हम लोगों का x है 4, इसको हम लोग कहते हैं x कोऑर्डिनेट। इसको हम लोग कहते हैं एब्सिसा भी। और इस लाइन को हम लोग क्या कहते थे? इस लाइन को हम लोग कहते थे y कोऑर्डिनेट, जो हमारा 2 आया था, y कोऑर्डिनेट। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट भी कहते हैं। अब बच्चों, ये उम्मीद मैं ये कर रहा हूँ कि इतना तुम्हें समझ आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे एक लाइन ड्रॉ करते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन का। इसे x मान लेंगे, इसे x डैश मान लेंगे, इसे y और इसे y डैश मान लेंगे, नंबरिंग कर देंगे। हम लोग जानते हैं, इसमें आप ये देख सकते हैं कि इसमें 4 पार्ट है। 4 पार्ट को क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड से हो गया है क्वाड्रेंट, ठीक है। तो क्वाड्रेंट, तो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ये हमेशा हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ही चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा एक्स कोऑर्डिनेट प्लस में है, तो ये प्लस होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस में होगा। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये रोमन अंक में ही लिखते हैं हम लोग। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा माइनस में है और वाई कोऑर्डिनेट हमारा प्लस में है। ये तीसरा थर्ड क्वाड्रेंट हमारा एक्स भी माइनस में है, वाई भी माइनस में है। चौथा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स जो है प्लस में है, वाई माइनस में है। तो ये क्लियर हो गया फ्रेंड। अब हम लोग डिस्टेंस की ओर चलेंगे। डिस्टेंस की ओर हम लोग यहाँ एक फिर से कोऑर्डिनेट प्लेन खींचते हैं। ये ले लेते हैं 1 2 3 4 5। ये हमारा x है, x डैश है, y है, y डैश है। ये ले लेंगे 1 2। अब सपोज करो फ्रेंड, हमारा जो घर है वो यहाँ पे है, और मुझे घूमने जाना है पार्क। पार्क हमारा कहाँ है? पार्क हमारा है यहाँ पे। एक ये ले लो, यहाँ पे है पार्क। पार्क को हम लोग P से डिनोट कर दिए। अब हम लोगों की इसकी दूरी निकालनी है। तो हमारा x कोऑर्डिनेट है 1 और y कोऑर्डिनेट क्या है? 2 है। और हमारा P का x कोऑर्डिनेट क्या है? 5 और y कोऑर्डिनेट क्या है? 3।
तो फ्रेंड हमको इसकी और इसकी दूरी निकालनी है। तो डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला है, आप देखेंगे एच पी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम पे डिपेंड है, ये पाइथागोरस थ्योरम पे बना हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप यहाँ पे H से एक लाइन खींच लीजिए और P से भी एक लाइन खींच लीजिए। ये हो गया, इसको मान लीजिए 0। ठीक है, तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है इस पे। तो ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो एक पाइथागोरस थ्योरम इस पे बन सकता है। ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया हमारा, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। फ्रेंड आप देखेंगे H से O की दूरी कितनी है, तो ये टोटल कितना है 5, 0 से यहाँ तक कितना है 5। तो 5 में से अगर हम लोग 1 घटा दिए तो HO की दूरी 5 1 2 3 4 हो गई। तो हमारी HO की दूरी क्या हो गई 4। सेम OP की दूरी, PO की दूरी क्या है, PO की दूरी है आपको यहाँ 0 से है 3। यहाँ 0 से 3 में अगर हम लोग 2 ये 1 और 2 कम कर दे तो क्या हो जाएगा 1। तो हमारा PO क्या हो गया 1। समझ गए फ्रेंड कैसे मैं बता रहा हूँ। यहाँ क्या है 1 यूनिट 2 यूनिट, यहाँ से ये पॉइंट स्टार्ट हुई है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी क्या है 1 है। तो हमारा जो है HP निकल जाएगा। HP क्या होगा, यानी हाइपोटेनस बराबर क्या है परपेंडिकुलर अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, आप किसी का भी स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये 4 4 जा 16 प्लस 1 यानी अंडर रूट 17। ठीक है, तो ये किस पे थी, ये पाइथागोरस थ्योरम पे बना हुआ है। अब सेम इस फॉर्मूला पे अगर हम लोग फिट करेंगे तो हमारा x2 क्या है, x2 है 5। ठीक है, x1 क्या है, x1 है हम लोगों का 1। 5 माइनस 1, तो 5 हमारी क्या हो गई यहाँ से यहाँ तक की दूरी, उसमें हम लोग यहाँ से यहाँ तक की दूरी को माइनस कर दिए। सेम चीज़ है y2 माइनस y1, y2 क्या है आपका, y2 है 3, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब y1 क्या है, y1 है 2, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो y2 से 3 से अगर हम लोग 2 माइनस कर दें तो क्या होगा 1, सेम है। तो फ्रेंड्स हम लोग इस फॉर्मूला पे भी पुट करके देख लेते हैं। HP इक्वल टू x2 क्या है 5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3 और y1 क्या है 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 16 प्लस 1 यानी 17। ये यानी एक चीज़ पता चल गया कि ये पाइथागोरस थ्योरम पे बना है। फ्रेंड इससे ये पता चलता है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला बना कैसे, इससे याद करने में भी आसानी होगी और आपको समझने में भी। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, और आप वीडियो को
2-3 बार देखें और कुछ जो वर्ड्स है जो आपके लिए न्यू है उसे नोट डाउन करें और उसका मतलब समझें। जो इस चैनल के लिए नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगी कि आपको जो न्यू अपडेट्स हैं मिलती रहेगी। और अब हम लोग कंटिन्यू मैथ के क्वेश्चंस डालते रहेंगे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक सीरियल वाइज हम लोग सारे क्वेश्चन को RS अग्रवाल के क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। सो फ्रेंड प्लीज़ कंटिन्यू रहिए और टाइम टू टाइम वीडियो को देखते रहिए और प्लीज़ इसे शेयर भी कीजिए। थैंक यू।